ब्राइट वर्ल्ड कंप्यूटर चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की ऑनलाइन क्लास में सीखने वाले हैं अकाउंटिंग में सीखने वाले टेली.ERP9 की क्लास में आज हम लोग कुछ नया सीखने वाले हैं और वो रहने वाला है, अगर हम लोग माल खरीदते हैं और माल खरीदने के साथ में यदि कोई खर्चा हुआ है जैसे कोई गाड़ी भाड़ा वगैरह, तो वो किस तरीके से बिल के साथ जुड़ सकता है, जिसे हम लोग ट्रैक एडिशनल चार्ज ऑन परचेज बिल कहते हैं। और इसकी मैंने एक वीडियो 115 जो वीडियो है इससे जस्ट पहली वाली है, उस वाली में मैंने आपको बताया था क्वांटिटी वाइज, क्या बताया था क्वांटिटी वाइज। और आज की जो मैं क्लास है इसमें बताने वाला हूं आपको अमाउंट वाइज, क्या कि दो प्रकार से होता है। और आपको क्या है कि ये क्लास समझने से पहले 115 नंबर की वीडियो 20 मिनट की कम से कम वीडियो है, कंप्लीट आपको एक दो बार देखनी है तभी आपको ये टॉपिक समझ में आ जाए, क्योंकि मैंने सारे चीजें उस समय बनाई थी। अब मैं यहाँ पे ये बताना चाहता हूं कि जो क्वांटिटी वाइज वाला होता है उसमें जब हम लोग इससे पहली वीडियो में देख रहे थे तो वहां पे आपको 100 केजी का जो यहाँ पे वैल्यू दिखा रहा था वो 3250 दिखा रहा था, लेकिन यहाँ पे 3166.67 आ रहा है। मैं आपको यहाँ पे बता भी देता हूँ, यहाँ पे इस वाले बिल में जो पहला इससे पहला वाला है उसमें 3250 आ रहा था और अब जो आ रहा है वो 3166.67 आ रहा है शायद। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं, 3166.67 आ रहा है, राइट। और अगर मैं यहाँ पे राइस की बात करूँ तो राइस में वो 300 केजी सेम है, लेकिन 15,750 की जगह 833.33 आ रहा है। ये मैं आपको यहाँ से लगा लेता हूँ, यहाँ पे पहले आया था 15,750 क्वांटिटी वाइज में और आज वाले में आ रहा है 15,833.33 राइट। ये तो ये वाला था अपना, कौन सा था, क्वांटिटी वाइज। मैं आपको यहाँ पे लिख भी दे देता हूँ। और अब जो मैं आपको समझा रहा हूँ वो कौन सा वाला है, मैं यहाँ पे जो हमारा टॉपिक था उससे अमाउंट आ रहा था आपका क्वांटिटी वाइज, QUANTITY, ठीक है, और क्वांटिटी वाइज। अब जो आज मैं करने वाला हूँ, ये बताने वाला हूँ, ये है आपका अमाउंट वाइज। और अमाउंट वाइज वाला है, किस तरीके से काम करेगा वो समझते हैं। ठीक है, ये किस तरीके से आया इसको समझने के लिए आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूं कि आपने जो माल खरीदा था, जब हम लोगों ने ये किया था, इसमें आपने क्या किया था, इसमें आपने 1000 का जो खर्चा है, यानी कि ये जो फ्राइट है आपका 1000 का, उसमें आपने डिवाइड किया था क्वांटिटी से, यानी कि 400 से, और एंटर करा था। आपका पर केजी कितना आया था, 2.5। लेकिन जो अमाउंट वाइज वाला है, इस वाले में आपको करना है 1000 जो खर्चा है उसमें अमाउंट का भाग देना है। अमाउंट 1000 को छोड़ के जो टोटल आ रहा है 3000, 15000, टोटल 18000, वहां पे अमाउंट वाइज कर रहे हो, इसलिए आप अमाउंट का टोटल का भाग देना है यहाँ पे 18000, एंटर करो। यहाँ पे जो आएगा वो आ रहा है 0.0555। इसका मतलब ये यहाँ पे इस तरीके से आ रहा है। ये यहाँ पे आपने जो रेट निकाला था वो रेट आपको बता देता हूँ किस तरीके से निकाला था। यहाँ पे आपने निकाला था, आपने 30 रुपये में सीधा, यानी कि आपका जो रेट है वो 30 रुपये का था, उसमें पर केजी में 2.5 आया था और एंटर करके आपने निकाल दिया था। इसमें लेकिन करना क्या है, पहले आपको जो रेट है उसके साथ आप इसका गुना करना है, ठीक है, और एंटर करना है, इतना आएगा। ठीक है, मैं आपको, अगर आप वैसे करें आप कैलकुलेट करके, तो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे मैंने यहाँ ले लिया 0.055 ले लिया, बाकी का मान लेते छोड़ देते हैं, थोड़ा कुछ अंतर आ जाए कोई बात नहीं है। स्टार लगा के पहले इसको 30 के साथ में इंटू करना है। जब आप 30 के साथ इंटू करोगे तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे जो 2.5 रुपये आया था वो पर केजी में ये आएगा 1.66। ठीक है, 1.66 आया है। अपन इसको 1.66 को मान लें, यहाँ लिख देते हैं 1.65। ठीक है, अब इसके बाद में आपको दूसरा काम यहाँ पे फिर करना है, जो आपका रेट था उसके साथ अब इसको जोड़ देना है 1.65 और एंटर। तो यहाँ पे 31.65 आया है। 31.65 के साथ में यदि हम लोग 31.65 के साथ में किसका गुणा कर देते हैं, 100 का, 100 किलो माल है, एंटर करेंगे तो 31.65 आ गया है। ठीक है, अगर मैं ये पूरा लेता तो इसके हिसाब से भी ये पूरा दे देता आपको। ठीक है, देखो जैसे मान ले यहाँ ले लिया बराबर, और इस पे मैंने क्लिक कर दिया तो ये इसने पूरा रेट ले लिया, स्टार, यहाँ पे अपन ने कर दिया 30, तो ये पूरा ले लेगा 1.66। और अगर यहाँ पे भी मैं आपको क्या कर देता हूँ, 1.66 इसको कर देता हूँ,
तो यहाँ पे आपका ये उतना ही आ जाएगा। ठीक है, यहाँ भी मैं क्या कर देता हूँ 1.66 कर लेता हूँ, तो ये उतना ही आ जाएगा जितना था 31.66। ठीक है, तो ये 31.66 इसने इस तरीके से लिया है। अगर हम लोग इस वाले को निकालना चाहें तो ये इसने कैसे निकाला था, 15,000 क्वांटिटी वाइज वाले में बराबर जितना अमाउंट था ये तो आपको निकल ही चुका है। तो इसको हमने सीधा यहाँ पे जो रेट है राइस का वो 50 है, तो 50 प्लस 2.5 एंटर करा था तो 52 हो गया था। और सीधा यहाँ पे क्या कर दिया था, डायरेक्ट हमने यहाँ जो टोटल है यानी कि 15,000 में सीधा कितना कर दिया था इंटू 300 किलो माल है, उसमें हमने सीधा 52.5 के अनुसार करा, तो यहाँ पे 15,750 ये इस तरीके से आ गया था। यहाँ पे भी क्या करना है, पहले आपको जो ये आया हुआ है ना इसके साथ में बराबर लगा के इस पूरे टोटल को लिखना है। ये मैंने एक्सेल में ले लिया इसलिए अपने आप ले लेता है ये। और साथ में आपको जो आपका रेट है यानी कि 50, तो आपने 50 करना एंटर, तो ये आपका ये इतना आएगा। और उसके बाद में पहले जितना रेट है उसके साथ इस अमाउंट से गुना करना है, उसके बाद आपको ये यहाँ पे क्या करना है, जोड़ना है। ठीक है, यहाँ पे अब हम लोग इसको जोड़ेंगे। जैसे ये जोड़ दिया मैंने, इसमें इसको क्लिक किया और प्लस करके मैंने ये 50 यहाँ पे जोड़ दिया, एंटर किया तो ये 52.77 आ रहा है। और अब इसका 52.77 या यहाँ पे क्लिक करके इसका गुणा करना है आपको 300 के साथ, 300 किलो माल है तो आपका ये आ जाएगा 15,833.33 और यहाँ पे आपका 15,833। तो इस तरीके से इसने किया है और ये मैंने पूरा करके बताया है। अब मैं आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। ठीक है, प्रैक्टिकली के लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको अपने कंप्यूटर के अंदर टेली को चालू करना है, tally.erp9 चालू कर लेनी है। और चालू करने के बाद आपको आपकी टेली में अपनी कंपनी ओपन कर लेनी है। जैसे मैंने यहाँ पे ब्राइट वर्ल्ड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट नाम से ओपन कर रखी है। ये करने के बाद इससे पहली वाली वीडियो में मैंने सारी चीज़ें बना रखी हैं, इसलिए वो बनी हुई मिलेंगी, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ। इसमें वापस से F11 में जाना है और फीचर्स में जाके अकाउंटिंग फीचर्स में जाना है और यहाँ पे आपको रिकॉर्ड परचेज इन इनवॉइस मोड को यस करना है। देन पहली वाली वीडियो में कर लिया है, कोई बात नहीं है। फिर आपको इन्वेंट्री में जाना है, F2 प्रेस करना है, इन्वेंट्री में जाना है। फिर यहाँ पे आपको ट्रैक एडिशनल कॉस्ट यस कर लेना है, जो हमने पिछली वीडियो में कर लिया था, इसलिए यहाँ पे यस आ रहा है, तो आपका भी यस ही आएगा। इसके बाद एस्केप की करके सेव करके बैक आ जाओ। अब आपको जाना है अकाउंट इन्फो में, ग्रुप्स में जाना है। सबसे पहले उसमें किया था जैसे अल्टर में जाके डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो आपका होता है एंटर करेंगे। इसमें आपको मेथड या लोकेट व्हेन यूज परचेज इनवॉइस में आपको क्वांटिटी वाइज की जगह आपको वैल्यू वाइज करना है, एंटर करके एक्सेप्ट कर देना है। इसके बाद आप जाओगे तो यहाँ पे आपको करना किस तरीके से है, वही लेज़र बनाने हैं। मैंने यहाँ पे अल्टर में जाके दिखा देता हूँ, पिछली वीडियो आपने देखी होगी, आपने कब प्रैक्टिकल किया है तो आपको राम का एक लेज़र बना हुआ मिल जाएगा। दूसरा एक हमने फ्राइट का बनाया था, फ्राइट ऑन परचेज, ये वाला भी आपका बना हुआ मिल जाएगा, फ्राइट ऑन परचेज। और अंडर में आपको डायरेक्ट एक्सपेंसेस रखना था, सारे मैसेज नो रहेंगे, ये भी आपको पिछली वीडियो में बना दिया था। अगर आप इसी को कर रहे हैं तो ये दोनों ऐसे भी बना सकते हो। राइट, बैक आएंगे। इसके बाद ये बनने के बाद में आपके पास में आइटम होने चाहिए, आइटम एस्केप की से बैक आओ, वो होते हैं अकाउंट इन्फो में नहीं, लेजर और ग्रुप्स तो होते हैं इसमें। बाकी इन्वेंट्री में आपका स्टॉक ग्रुप होता है, आइटम होता है ये मैंने पिछली वीडियो में बना दिया था, स्टॉक ग्रुप बना दिए थे। अल्टर में आपको दिखा देता हूँ ग्रोसरी। अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो यहाँ पे ग्रोसरी नाम से एक आपको ग्रुप बना लेना है, ये नो कर देना है। दूसरा आपने ग्रुप के बाद में यहाँ पे एक यूनिट से ये होती है, यूनिट्स मैंने बना रखी है, आपने इससे पहली वाली में बनाई होगी, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। यहाँ पे आपको KGS बनाना है, यहाँ पे सिंबल में KGS लिखना है, फॉर्मल नेम में किलोग्राम लिख देना है। यहाँ पे अगर UKC आ रहा है तो आप ले लेना है, और नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं है, नंबर ऑफ डेसिमल में 2 ले लेना, ये हमने पहले बना लिया था। इसके बाद में 2 आइटम बनाने होते हैं। यहाँ पे आप अल्टर में देखोगे, अब इससे पहले वीडियो में मैंने आपको शुगर बना दिया था। अगर आप बना रहे हो फर्स्ट टाइम तो यहाँ शुगर नाम देंगे, अंडर में ग्रोसरी, और यहाँ पे यूनिट में KGS लेना है। इसके बाद में आपको एक राइस का बना लेना है। अगर आप उस वीडियो को नहीं किया है प्रैक्टिकली तो राइस ले लेना, अंडर में ग्रोसरी में चला जाएगा और यूनिट आपको KGS आ जाएगी। बैक आएंगे आप, बैक आने के बाद में अब ये सारी चीज़ बनने के बाद आपको यहाँ पे अकाउंटिंग वाउचर में जाना है
और यहाँ पे माल को परचेज करना है। ठीक है, यहाँ पे माल को परचेज करने के लिए मैं एक काम करता हूँ, डिस्प्ले पे बुक में वो जो वीडियो है क्लास है उस वाली को मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, ओपन कर लेता हूँ। तो ये वही वाला बिल है, इसी को मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। यहाँ पे आपको ले लेना इनवॉइस में, नए हो तो 111, क्योंकि हमारा जो इनवॉइस था वो है राम से ख़रीदा था, इनवॉइस नंबर 11 है, 1 दिसंबर 2023 है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, यहाँ पे सप्लाई इनवॉइस नंबर 111 डालना है, डेट में 1 दिसंबर 2023 करना है, यहाँ पे 1 करना है। अगर आपको बदलना नहीं आता तो F2 पे जाके यहाँ पे आप डेट डाल देंगे, आ जाएगा वो। क्लियर। इसके बाद में पार्टी नेम में पार्टी ले लिया मैंने, इसके बाद में यहाँ लेज़र में परचेज ले लिया, और इसके बाद में यहाँ पे शुगर में मैंने 100 kg ले लिया, यहाँ पे 100 kg 30 के रेट में 3000, और इसी तरह से राइस ले लिया मैंने 300 kg 50 के रेट में 15000। टोटल मिला के आपका हो गया था 18000, टोटल मिला के कितना हो गया था यहाँ पे 18000। जस्ट उसके नीचे आपको लेना है फ्राइट ऑन परचेज बिल, एंटर करते हुए आगे बढ़ना है। यहाँ पे आ रहा 1000 आपका खर्चा हो गया। टोटल मिला के 400 kg माल 19000 का, जैसा आपका बिल में वैसे ही आ रहा है। 300 30 के रेट में 3000, 300 राइस 50 के रेट में 15000, टोटल 18000, 1000 का भाड़ा, 400 किलो माल 19000 का। राइट, जैसे ये हो जाए तो इसको एंटर करके आपको क्या करना है, एक्सेप्ट कर लेना है। एक साथ आप जीएसटी वगैरह नहीं लगाएं, कंफ्यूज हो जाएंगे, पहले टॉपिक सीखें फिर आप टॉपिकों को मिक्स कर सकते हो। एस्केप से बैक आए। अब आपको देखना है कि जिस तरीके से मैंने आपको शुरू में दिखाया था क्या वैसा हुआ या नहीं। डिस्प्ले में चलेंगे, डे बुक में जाएंगे, सॉरी इन्वेंट्री बुक्स में जाएंगे, स्टॉक आइटम में जाएंगे, देन यहाँ पे सबसे पहले शुगर का देखते हैं। शुगर पे एंटर करोगे तो आप देखो यहाँ पे आपको 100 किलो माल 31.66.67 आ रहा है, बिल्कुल वैसा ही आ रहा है जैसा यहाँ पे आ रहा है। देखो 3166.67। देन यदि मैं यहाँ पे आपको बैक करके यदि राइस दिखाता हूँ, राइस तो वो भी यहाँ पे आ रहा है। देखो 300 के केज में 15,833.33 आ रहा है, और यहाँ पे 15,833.33 आ रहा है। बिल्कुल करेक्ट आंसर है। राइट, बिल्कुल सही है। कोई समस्या है, कोई शक है तो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ आपको। एस्केप की से वापस से गेट ऑफ टेली में आ जाना, अकाउंट इन्फो में जाके और आपको ग्रुप्स में जाके अल्टर में जाके आप डायरेक्ट एक्सपेंसेज को, यदि जैसे मैंने पहले उस वीडियो में बताया था, यदि यहाँ से आप क्या कर देते हो, नो कर देते हो, एंटर कर कंट्रोल से सेव कर लेते हो, बैक आके देखते हो, इसी एंट्री को यदि आप दोबारा देखना चाहते हो, टेली में क्या जो भी टॉपिक बदला जाता है उसके बाद पहले से जो किया हुआ है उसको वापस से कंट्रोल से सेव कर लो, वो वीडियो वापस से एंट्री उस टाइम के बाद हो जाती है। और फिर आप इसको डिस्प्ले में जाके इन्वेंट्री बुक्स में जाके आइटम्स को देखते हो तो आपको देखोगे यहाँ पे आपका 100 किलो माल बिना कोई किराया जुड़े हुए 3000 आएगा। देन राइस भी एंटर 300 kg माल 15000 आएगा। राइट, इसका मतलब ये बिल्कुल करेक्ट है। आप इनके अकाउंट इन्फो में, लेजर्स में जाके ग्रुप्स में जाके वापस उसे यदि कर लेते हो, डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंटर, यहाँ से अगर इसको वापस से ऐड कर लेते हो वैल्यू वाइज कंट्रोल ए, और उसके बाद आप इसको डिस्प्ले में जाके उस बिल को जो आपका था उसको एंटर करके कंट्रोल ए से या एंटर करके एक्सेप्ट फिर से कर लेते हो, तो आप यहाँ पे जैसे डिस्प्ले में जाते हो, इन्वेंट्री बुक्स में जाते हो, स्टॉक आइटम देखते हो, तो आपको शुगर में फिर से वही आपको दिखाई देगा 3166.67 आपका टोटल शुगर है। और राइस जो आपका है वो आप देखोगे तो यहाँ 300 किलो माल 15,833.33। इसका मतलब ये जो मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखाया वो पूरा प्रैक्टिकली करके दिखाया, उसको वापस करके दिखाया, फिर से दिखाया। धीरे धीरे इस वीडियो को देखें, आराम से देखें, स्टॉप करके देखें, आप धीरे धीरे इसको देखें, बार बार देखें, आपको 100% दोनों टॉपिक समझ में आ जाएंगे। 115 नंबर पार्ट और 116 नंबर पार्ट इनको बार बार देखेंगे और आप दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो आपको 100% ये टॉपिक समझ में आएंगे। नहीं आए तो कमेंट्स में डाल सकते हो, और समझ में आए तब भी आप इसमें कमेंट्स में यस लिख सकते हो। अगर आप ऐसे ही आप वीडियो और ऐसी क्लासें आप चाहते हो कि कंटिन्यू आती रहें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें अगर नए हैं तो, और यदि आपने कर रखा है तो लाइक कमेंट शेयर करें। आपको नेक्स्ट जो क्लास मिलने वाली है वो मिलने वाली है यूनिट ऑफ मेजर एंड अल्टरनेट यूनिट। वो क्या रहेगा, कैसे रहेगा, वो समझने के लिए आपको चैनल पे बने रहना है। आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।